Good morning, students. Today I am going to solve some questions based on the chapter of class 8th, mensuration first, plane figures. And the today's topic is some examples based on the perimeter and area of plane figures. Let us take some examples. With the help of these examples, we are discussing about the formulas which is given by in the previous videos. Let's take example. A rectangle of length 40 centimeter has a perimeter equal to the perimeter of a square of side 30 centimeter. Which of the two has more area and by how much? तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या रहा है साफ साफ कि आई एक रेक्टेंगल है ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर. एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एंड हैज़ ए पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर जो है वो इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है, उसके पेरीमीटर के इक्वल है. यानी मीन्स दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर इक्वल है. आपको पूछ रहा है विच ऑफ द टू हैज़ मोर एरिया. उन दोनों फिगर्स में से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है एंड बाई हाउ मच. तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका. हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं नेम्ड एज ABCD. ठीक. और हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं एंड नेम्ड एज PQRS. PQRS तो उससे हमारा स्क्वायर है, उसकी साइड है 30 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ है आपका 40 सेंटीमीटर. ठीक. हमको इसका विड्थ गिवन नहीं है तो उसकी विड्थ मान लेते हैं सपोज x है. अब कह रहा है दोनों का पेरीमीटर क्या है, इक्वल है. तो हम लोग पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं दोनों का. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ होता है फॉर्मूला. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ है 40 प्लस x. सेकेंड केस में हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4 इंटू साइड दी हुई है हमारे पास 30 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू 30 मीन्स 120 सेंटीमीटर. ठीक. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, दोनों का एरिया वो क्या है, इक्वल है. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था हमारा 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस x इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 इक्वल्स टू 120. नाउ सॉल्व करेंगे इसको. तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 40 प्लस x इक्वल्स टू 120/2 दैट इज 60. देन x इक्वल्स टू 60 माइनस 40 मीन्स 20. यानी जो हमारी विड्थ आ गई रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई 40. x की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर. नाउ अब हम एरिया निकालेंगे दोनों फिगर्स का. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी. एल है हमारे पास 40 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर. इट बिकम्स 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं. साइड हमारे पास आई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 30 मीन्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का और स्क्वायर का. अब आप देखेंगे दोनों में से बड़ा किसका एरिया है, स्क्वायर का. तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इज क्लियर. अब भाई हाउ मच निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा है 900
माइनस 800 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो मीन्स दोनों फिगर्स में से तो हमारा जो एरिया है वो स्क्वायर का एरिया हमारा ज़्यादा आया 900 और रेक्टेंगल का एरिया हमारा 800 स्क्वायर है। तो जो एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो इज़ ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Come on to the next question. Question number 2. A square of side 4 cm is inscribed in a circle as shown in the figure. Given figure, find the area of the sided portion. ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर जो है उसकी साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर और एक सर्कल के अंदर गिवन सर्कल के अंदर बना हुआ है जो आपको कह रहा है एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन फाइंड करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये एक स्क्वायर है हमारा और आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। मीन्स ये भी 4 है तो ये साइड भी कितनी होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, आपको पता है स्क्वायर में एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल REU, इन ट्रायंगल REU। एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर फाइंड करना है, ये एच है हमारा, ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 मीन्स 32। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 32, देन एच इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 32 को वी कैन राइट इट एज 4√2। तो ये एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारा आर ई है, ई आर। तो ई आर की वैल्यू कितनी आ गई 4√2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है कि जो ई आर है, अगर आप इस सर्किल के देखेंगे तो सर्किल का सेंटर से होकर जा रहा है, तो ये क्या है इसका डायमीटर भी है। तो यहाँ लिख देंगे डायमीटर ऑफ सर्कल भी क्या आ गया, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 4√2 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला होता है R/D/2, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कल का रेडियस आ गया। अब पूछ रहा है कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है साइडेड पोर्शन, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया निकालेंगे और सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई है हमारा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू रेडियस ऑफ सर्कल 2√2 आया था, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 8, 8 हो जाएगा 9। ये आ जाएगा हमारा 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें निकालना है एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। सैडेड पोर्शन, अब सैडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो सैडेड पोर्शन वाला एरिया है निकल आएगा। इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारा 25.12 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारा 9.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 252 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इफ वन ऑफ द डायगोनल मेजर्स 18 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो आपको पता ही, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको नोट कर लो। एरिया गिवन है हमारे पास रोम्बस का 252 सेंटीमीटर स्क्वायर और वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल मान लो सपोज लेट अस D1। D1 कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और हमको फाइंड करना है D2 अदर डायगोनल।
and we know that since we know area of rectangle, area of rhombus equals to half of d1 into d2, हाफ ऑफ d1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 इंटू d2 और एरिया ऑफ रोम्बस ये कितना दिया हुआ है 252। देन सॉल्व कर लेंगे इसको तो 252 इंटू 2/18 इक्वल्स टू d2। इसको सॉल्व करेंगे तो d2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 28 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। इस तरह से किसी भी रोम्बस का अगर हमको एरिया गिवन होता है, डायगोनल एक गिवन है, तो हम सेकंड डायगोनल को बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 हाफ ऑफ d1 इंटू d2 से फाइंड कर सकते हैं। कॉमन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर है उसका हमको साइड गिवन है और हमको डायगोनल फाइंड करना है, तो हम बना लेते हैं, फिगर बना के शो कर लेते हैं। एक स्क्वायर है नेम डैश ABCD। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8, सारी साइड्स 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक, आपको पता है ये क्या है हमारा, सपोज डायगोनल है BD, यहाँ लिख देंगे BD इज डायगोनल, डायगोनल, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब आप इसमें ले लेंगे इन ट्रायंगल, इन हमको उसका डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो हम इस ट्रायंगल ले लेंगे BDC में, इन ट्रायंगल BDC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर, H हमारा क्या BD स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC, तो BC स्क्वायर प्लस CD या DC स्क्वायर, तो BC कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 8 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा हमारा 64, तो BD स्क्वायर बराबर आ गया, स्क्वायर कर लेंगे तो 64 64 4 4 8 6 6 12 128। दैन BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 128, इसके फैक्टर कर लेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 102, इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो इसमें पेयर बनाएंगे, तो जो पेयर होने के बाद जो बाहर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 रूट 2, दैन द आंसर इज 8/2 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल निकल के आ गया। कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। कॉमन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स इज साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इन द रेशियो 4:5, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। दो स्क्वायर है हमारे पास और उन दोनों स्क्वायर का हमको साइड्स का रेशियो गिवन है। तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है हमारे पास ABCD, दूसरा स्क्वायर है हमारे पास PQRS, PQR एंड S। अब दोनों की साइड, तो साइड मान लेते हैं सपोज इसकी साइड हमारी X और इसकी साइड हमारे पास Y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको गिवन क्या है, गिवन दैट साइड ऑफ वन स्क्वायर, साइड ऑफ ABCD अपॉन साइड ऑफ PQRS इक्वल्स टू X अपॉन Y इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 4/5। पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो सिंस वी नो दैट स्क्वायर के एरिया जो होता है वो क्या होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ ABCD क्या हो जाएगा हमारा X स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर, ये हो गया A1/A2। तो पहले का एरिया हमने मान लिया A1 है, A1 एरिया फर्स्ट वाले का, और A2 क्या है एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर, A1 फर्स्ट वाले का एरिया क्या है हमारा X का स्क्वायर, और A2 क्या है एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर दैट इज Y स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर कह सकते हैं, तो साइड हमारी X है तो X का स्क्वायर,
दूसरे की साइड वाई है तो वाई स्क्वायर, रेशियो निकालना है तो a1/e2 कर लिया हमने। और आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को हम वी कैन राइट इट एज एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, नाउ स्क्वायर इट बिकम्स 16/25। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इज दैट क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चंस को, जो भी प्लेन फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं हमारे बेस्ड ऑन पेरीमीटर एंड एरिया, आप उसके फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करेंगे और आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।